काबिल एहतराम माँओं को, बहनों को, बेटियों को, मेरी कौम के बुजुर्गों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। सबको शाबाश, जबरदस्त शाबाश। आज का ये इज्तिमा ये हुकूमतों को, सिर्फ सूबाई हुकूमत को नहीं, वफाक को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज अगर मेरी कौम की बूढ़ी माएं यहां जमा हैं, अगर मेरे कौम के बुजुर्ग यहां जमा हैं, अगर मेरी कौम की मासूम बच्चियां यहां जमा हैं, अगर मेरी कौम के ये पुरजोश नौजवान यहां जमा हैं, तो सिर्फ तुम्हारे मजालिम की वजह से, तुम्हारे मजालिम के खिलाफ जमा है। तुम्हारी इस कौम के साथ जो नाइंसाफियां एक तवील अरसे से रवा हैं, ये उन नाइंसाफियों के खिलाफ जमा है, ये उन मजालिम के खिलाफ जमा है। और जब ये लोग सोचते हैं कि इस कौम का शिरागा बिखर गया, तो आप देखिए कि इस कौम के लोग इस महाजर नाम पर किस तरह पूरे जोश और वलवले के साथ यहां जमा है। इसका मकसद है महाजर कौम आज भी मुनज़्ज़म है, आज भी मुत्तहिद है। जब ये परचम तुम लहराते हो, जब ये महाजर का नारा लगाते हो, तो अपने आप से पूछो कि तुम्हारे खून के अंदर उबाल आता है या नहीं आता। ये लफ्ज जब तुम्हारी जबान से निकलता है, जब तुम ये परचम लहराते हो, जब तुम जिए महाजर का नारा लगाते हो, तो फिजा में एक मोहब्बत का इजहार होता है अपनी कौम के साथ, और खून के अंदर जोश पैदा होता है। ये इस लफ्ज की बरकत है, ये इस लफ्ज की ताकत है। ये मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के जवानों के लिए ताकत है, और मेरी कौम के खिलाफ साजिशें करने वालों के लिए खौफ की अलामत है। यही परचम जब किसी दुश्मन के सामने से गुजर जाए, तो दुश्मन के दिलों में हैबत तारी होती है। आज ये परचम जिस तरह इस जिना ग्राउंड में, जिना बाग है, जिना ग्राउंड है, इसमें जिस तरह आपने लहराया है, खुदा की कसम रोंगटे खड़े होते हैं, मजा आता है। इस शहर में एक तवील अरसे के बाद इन परचमों की बाहर आई है। ऐसा है या नहीं? इस शहर में इस लफ्ज को अब आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए कि जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ के सारे मामला करूंगा। इस महाजर कौम के साथ जुल्म और सितम तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही जारी हो गए थे, कि इस मुल्क के लिए मेरे बुजुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। 20 लाख अफराद इस पाकिस्तान को बनाने के लिए मेरे बुजुर्गों ने कुर्बान की। मैंने तारीख के अंदर अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी हैं कि मेरी माओ ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के मुंह भर दिए, बच्चियां कत्ल हो गई,
बेपनाह कुर्बानी देने के बाद ये पाकिस्तान मौरिद वजूद में आया। और हम सब उन बुजुर्गों की औलादे हैं जो पाकिस्तान के बनाने में उनका किरदार ये रहा कि बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के वो इलाके जहां पर सबको मालूम था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, वहां पर वो नारे लगाते थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनाया। सबको मालूम था कि आगरा में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सबको मालूम था कि दिल्ली में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सबको मालूम था कि यूपी और सीपी में पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम मुसलमानों ने बर्र-ए-सगीर के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की खातिर कुर्बानियां दी थी। वो जानते थे कि पाकिस्तान वहां नहीं बनेगा, लेकिन वो ये जानते थे कि पाकिस्तान कहीं तो बनेगा जहां कोई नफरत नहीं होगी, जहां सब मुसलमान भाई भाई बनकर रहेंगे। उन्हें क्या मालूम था कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान की तहरीक में कुर्बानी नहीं दी, जो एक तवील अरसे से लोगों के गुलाम थे, उन्हें तुम्हारी कुर्बानियों के सिले में आजादी मिलेगी और वो तुम्हारे एहसान को भी नहीं तस्लीम करेंगे। आज हमें ताने देते कि हमने पनाह दी, हमने इस शहर में लोगों को लाके बसाया, हमने इस सिंध के अंदर लोगों की मेहमान नवाजी की। मैंने हमेशा कहा कि हम कभी किसी के शहर में नहीं आए, हम कभी किसी के सूबे में नहीं आए। ये पाकिस्तान हमने बनाया था, हम अपने बनाए हुए पाकिस्तान में आए थे। और लोग जब हमसे ये कहते हैं कि इस मुल्क में रहकर पंजाबी बनना चाहिए, पठान बनना चाहिए, जब इस मुल्क में रहकर हमसे ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी बनो, तो मैंने 1000 मर्तबा कहा और उन लोगों को भी कहा कि जिन्होंने दर्ज देने की कोशिश की कि पहले पाकिस्तानी बनो, हमने कहा कि तुम तो हमारे बाप दादाओं के बनाए हुए पाकिस्तान, उसके बाद तुम पाकिस्तानी बने हो। पहले हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, वो पाकिस्तान में आने से पहले पाकिस्तानी थे, हमें तुम पाकिस्तानी बनने का दर्ज देते हो। आज इस मुल्क में महाजिर होने के नाते आपके साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है, उस पर बारी बारी तमाम नुकात के ऊपर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। ये कौन सा महीना है? इस दिसंबर में क्या हुआ था? मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। उस मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर पाकिस्तान की फौज से आगे किसी ने अपने आप को कुर्बान किया था, कौन था वो? मेरे रिश्तेदार थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे। आज अफगान यहां पे आगे पनाह ले सकता है। आज इस शहर में, इस मुल्क में लाखों की तादाद में तुम लाके अफगानी बसा सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बचाने की कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनकी मासूम बच्चियां वहां पर आज जवान हो गई, बूढ़ी हो गई, वो आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में मौजूद हैं। जवाब ये कि उनको लाकर मईशत पर बोझ बना देंगे, उन्हें लाकर कहां बसाया जाएगा? लाखों की तादाद में तुम अफगानियों को लाके बसा सकते हो, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज से आगे बढ़कर इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनके लिए तुम्हारी सरजमीन पर जगह नहीं है, पैसे नहीं है, वसाइल की कमी है। और तुमसे वसाइल कौन मांगता है? तुमसे जगह कौन मांगता है? वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं। हमसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगने वालों के लिए मिसाल है वो कि आज भी बांग्लादेश के अंदर बंगाल की ऑफर के बावजूद के बंगाल की शहरियत इख्तियार कर लो, आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में कसमापुर से की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी झंडा लगाकर आज भी पाकिस्तान आने के मुंतजिर हैं, आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये है हुब्बुल वतनी, ये है हुब्बुल वतनी। जो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगते हैं उनसे पूछो कि बांग्लादेश के अंदर
जो लोग आज रेड क्रॉस के कैंपों में, उनकी जुर्म क्या था उनका, वो किस बात की सजा काट रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान बचाने की। वो आज भी पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, आज भी बांग्लादेश को तस्लीम नहीं करते। कहो वसाइल नहीं है, जगह नहीं है, लाखों अफगानियों को पनाह दे सकते हो, हमारी मईशत पर बोझ बना सकते हो, लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं आ सकते, वसाइल नहीं है। अरे वसाइल की कमी का रोना रोने वालों, ये बताओ कि वजीर आजम की मां के नाम पर शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल जो बना, वो किसके पैसों से बना था? तुम्हारे पैसों से बना था। तुमने दी थी ज़कात, तुमने दी थी खैरात। जब शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल बन सकता है, जब ज़लज़ला ज़दगान के लिए अरबों रुपए तुम दे सकते हो, तो अपने रिश्तेदारों के लिए क्या हम वो पैसे खर्च नहीं कर सकते? क्या उनको लाने की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते? कोई मैसूरी ने मुशक्की पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। आज आपके सामने इस बात का ऐलान करता हूं कि वफाक उन मैसूरी ने मुशक्की पाकिस्तान को पासपोर्ट जारी करे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, वो पाकिस्तानी हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, मेरी कौम का हिस्सा हैं। उनको पासपोर्ट जारी करे, उनके तमाम सफर के अखराजात, उनको तमाम बसाने के अखराजात महाजर कौम खुद बर्दाश्त करेगी। ऐसा कर लेंगे हम जब दूसरों के मामलात में अपना दिल खोल के एहतियात दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसी के साथ